नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में बीते दिनों अगमकुआं थाना क्षेत्र के धर्मकी मोड़ स्थित 18 मई को एक हत्या की घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र में प्रतिवेदित हुई थी, जिस मामले में पटना पुलिस ने तहकीकात शुरू की और इस मामले में कुल 8 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हत्या मामले में बताया जा रहा है कि यह आपसी रुपए बंटवारे को लेकर यह हत्या की घटना को इनके गैंग के सदस्यों ने ही अंजाम दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया है कि पटना जिले में हाल के दिनों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं इन 8 सदस्यीय गिरोह के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया था। अपार्टमेंट के बंद फ्लैटों को ये पहले रेकी करते थे और उसके बाद चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते थे। लगभग अगर बात करें हम तो 8 से 10 थाना क्षेत्रों में इन्होंने पटना जिले में कोहराम मचा रखा था और चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 8 सदस्यीय टीम का सरगना अनिल महतो सहित कुल 8 गिरफ्तारी पटना पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। और वहीं इस मामले में बरामदगी की बात करें तो 162 ग्राम सोने और 750 ग्राम चांदी के साथ साथ हथियार और कारतूस के साथ साथ बाइक को भी बरामद किया। इस पूरे मामले की क्या कुछ जानकारी दे रहा है पटना एसएसपी अवकाश कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। 18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहवेदन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज़ किया जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फ़ोन 12 रिकवर हुई हैं इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगज़ीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया है। बाकी डोंगल और गृहवेदन के लिए यूज़ किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में जिन गृहवेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है, इनके पूछताछ से वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहवेदन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहवेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहवेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहवेदन की घटना जो घटित हुई थी। 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना। 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खगौल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों पर जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है।
जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ा हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन-देन को लेकर बँटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में इनको अभी अग्रसारित किया गया है, बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है, प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वही था रेकी करना और गृहभेदन करना। पहले रेकी करते थे, फिर उस घर में चोरी कर कितने लेते पैसे का विवाद हो? थे। एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी नहीं बताया हम लोगों ने, बट पैसे की लेन-देन को लेकर जो हिस्सा बँटता है, बँटवारे को लेकर ही था कि इनका कहना था कि जो मृतक थे, उनके पास ज़्यादा हिस्सा चला गया था और बाँटना नहीं चाह रहे थे, तो उसको लेकर ये घटना कारित की गई। घटना को कैसे अंजाम देते थे सर ये लोग? रेकी करते थे, इन टीम के 1-2 लोग पहले रेकी करते थे अलग-अलग अपार्टमेंट्स में, जहाँ पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर, तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना को करते थे। इसमें सुनार अभी तक तो कोई सुनार नहीं इसमें पकड़ाया है, बट चूँकि ज्वेलरीज़ हैं, ज्वेलरी सीधा आप दुकान पे किसी भी दुकान पे आप नहीं बेच के कोई सामान ले सकते, तो उसको कैश करने के लिए तो किसी न किसी सुनार के पास उनको कॉन्टैक्ट करना ही होगा, उस पहलू पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है, बट बाकी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अनिल महतो एक मेन मास्टरमाइंड आप लोग कह सकते हैं कि इस केस में। देखिए, अभी जैसा हमने बताया, अभी तक तो हमें मार्च और ऑनवर्ड्स केसेस की जानकारी मिली है इनके संलिप्तता की। हो सकता है इससे पहले के भी केसेस में हो। पूछताछ के लिए हम लोग रिमांड पे ले रहे हैं इन लोगों को और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी थानों को भी सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ कोई अनडिटेक्टेड बर्गलरी के केस हैं, तो वो लोग भी आकर पूछताछ करेंगे और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हों या कुछ हो तो उसको हम लोग देखकर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑटो चालक को किसके द्वारा इसमें नाम आया है अनिल बिक्की, अनिल कुमार महतो, जो हमने कहा कि मास्टरमाइंड है, वही बोली सर। तो उनके द्वारा ही तो जाहिर सी बात है, आपने सुना राजधानी पटना में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अब इस गैंग के पूरे सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चोरी की चल रही घटनाओं का भी उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। फिलहाल इसके फरार सदस्यों की तलाश जारी और पटना पुलिस का दावा है कि ऐसे में जो फरार चल रहे हैं उन अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।